सूरज के निकलते ही लोग अभिवादन करते हैं, राम राम करते हैं। चिड़िया पक्षी तक अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, अपने जीवन को गति देते हैं, अपने जीवन का पुरुषार्थ प्रारंभ कर देते हैं। और लोग दिन का इंतजार करते हैं, दिन के उजालों को बहुत प्यार करते हैं लोग। दिन में जीवन की सारी गतिविधियां दिन में शुरू होती हैं। और कहते हैं, सूरज ने कहा मैंने आज तक अंधकार को देखा ही नहीं, कम से कम परमात्मा आप इतनी कृपा करो। सूरज कहने नहीं गया, लेकिन एक अपोल कल्पना है कि सूरज ने कहा कि परमात्मा इतनी कृपा तो कीजिए कि एक बार मुझे उस अंधेरे से मिला दीजिए, मैं उसे देख लूं, पहचान लूं, उसके बाद कभी उसके सामने नहीं आऊँगा। लेकिन सच्चाई यही है, परमात्मा भी अंधेरे से नहीं मिला सका। अंधेरे से उजाले का मिलन ही नहीं होता है। सच पूछो, अंधेरा किस चीज़ का नाम है? अंधेरा हमारे उजाले के अभाव का नाम है। और जब प्रकाश होता है, जब उजाला होता है, जब सूरज निकलता है, तो अंधेरे के आने की हिम्मत ही नहीं होती, अंधेरा होता ही नहीं। तो हम अपने जीवन में कैसे प्रकाश लाएं, अपने जीवन का अभ्युदय कैसे करें, अपने जीवन का सुप्रभात कैसे करें? सुप्रभात मात्र नाम लेने से, परमात्मा का नाम रटने से नहीं होगा। हमारे जीवन की शुरुआत हमें अच्छे विचारों से करनी होगी, अच्छे कृत्यों से करनी होगी, अच्छी सोच से करनी होगी। हम दुर्गुणों को, किसी की बुराइयों को लेकर बैठ जाते हैं जन्म जन्मांतरों तक, और एक बुराई को लेते हैं और उसको इतना बढ़ा देते हैं कि वो मंत्र बन जाता है, हमारे जीवन की धारणा बन जाती है। हम अच्छाइयों को नहीं लेते हैं, बुराइयों को इतनी कस के पकड़ लेते हैं कि इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर तक बुराइयाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं और बुराइयों का संग्रह हो जाता है। क्योंकि इसी जिंदगी में खुशियाँ भी हैं और इस जिंदगी में दुख भी हैं, इस जिंदगी में विषाद भी है और ये जिंदगी प्रसाद भी है। हमारे हाथों में है कि इसे क्या बनाना है, प्रभात बनाना है या विषाद बनाना है। क्योंकि जिंदगी तो बहुत सुंदर है देखने वालों के लिए। इसी जिंदगी में लोग कहते हैं जिंदगी निस्सार है, मैं कहती हूँ इसी असार में तो सार निकलेगा। लोग कहते हैं संसार उपेक्षित है, संसार की तरफ मत देखो। संसार किस चीज़ का नाम है? हमारी मन स्थिति का नाम है, हमारे देखने का नजरिए का नाम है संसार। संसार कोई वस्तु वैसी नहीं है कि आप उसे निकाल कर फेंक दोगे। हमारी राग परिणतियाँ, हमारे सोचने का जो जरिया है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो कदम धर्म की तरफ, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। दिन तो बीत जाता है, रागी का दिन राग में बीतता है और त्यागी का दिन विराग में बीतता है। लेकिन हमें अपने कदम दोनों से आगे बढ़ाना है, राग में भी नहीं उलझना, त्याग में भी नहीं उलझना। अपने नजरिए को इतना अच्छा बनाना है कि हमें रागी में भी त्यागी नजर आए, हमें दुष्ट में भी सज्जनता नजर आए, हमें कांटों के बीच भी हम अपने नजरिए को इतना पावन करें, परमात्मा को इतना धन्यवाद दें कि परमात्मा कांटों के बीच यदि तूने फूल को खिलाया है, तेरा करिश्मा है। यदि तुम फूल को देखने लगोगे, एक दिन तुम्हारे जीवन में फूल ही फूल बिखर जाएंगे। और यदि तुम कांटों को देखोगे तो कांटे, सारी दुनिया के कांटे तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। एक मंदिर बन रहा था किसी शहर में, और उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उसने एक कारीगर से पूछा कि क्या कर रहे हो? उस कारीगर ने बड़े क्रोध से कहा कि दिखता नहीं क्या, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ? हमारी भी क्या किस्मत है, जिंदगी पत्थर फोड़ते हुए निकल गई। और उसने दोबारा नजरें नीची कर ली, अपना काम करने लगा। लेकिन वो बड़ा क्रोध में था, बड़ा क्षुब्ध था, बड़ा दुखी था। उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो मजबूरन में कोई कार्य कर रहा है। उसी के पास दूसरा भी व्यक्ति कार्य कर रहा था, वही काम कर रहा था, वैसी छेनी हथौड़ी लिए था। उसने फिर पूछा दूसरे से, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा कि क्या बताएं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, बच्चों को पालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। वह दो के बाद तीसरे के पास गया, वैसा ही काम तीसरा व्यक्ति भी कर रहा था। और उसने तीसरे से भी पूछा कि भाई क्या कर रहे हो?
उसको देखकर ही लग रहा था कि बड़े प्रमोद में हैं, बड़ा उत्सव उसके जीवन में हो रहा है, क्योंकि वो बड़े आनंद में था, संगीत गुनगुना रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लग रहा था कि बहुत कुछ पा गया है। जब तीसरे से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा को बना रहा हूँ, परमात्मा का घर बना रहा हूँ। लोग अपने मकान बनाते हैं, मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ। और वह बोला, परमात्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ रोज कि ना जाने लोग क्या क्या काम करते हैं आजीविका के लिए, लेकिन मेरे को देखो भगवान ने कितना सुंदर अवसर दिया, एक सेवा का मौका दिया, मेरे कृत्य को भगवान ने पूजा बना दिया। इससे जो मैं अपना उपार्जन करता हूँ उसे प्रसाद समझकर, उसे परमात्मा की कृपा समझकर परिवार भी पल जाता है और परमात्मा का घर भी बन जाता है। आप सोच सकते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा ही नजरिया है। कोई इसी जिंदगी को बड़े क्षोभ से जी रहा है, बड़े दुख से जी रहा है, बड़े बोझ से जी रहा है, और कोई इसी जीवन को अपने सिर्फ परिवार को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, रोटी खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, जीवन को काटने के लिए जी रहा है। लेकिन इसी जिंदगी में, इसी संसार में वही कृत्य करते हुए, वही संसार में रहते हुए तीसरा व्यक्ति परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है कि परमात्मा तेरी दुनिया कितनी खूबसूरत थी, यदि कुछ गलती रही तो मेरी रही होगी, लेकिन तूने तो मुझे कितना सुंदर मौका दिया है। सब लोग तो ना जाने क्या क्या काम करते हैं, लेकिन तुमने परमात्मा का मंदिर बनाने का मुझे मौका दिया है। ध्यान रखना, वो बाहर के मंदिर तो बने या ना बने, अपने इन श्वासों की ईंटों से स्वर्गों के महल तैयार कर लेना, इन श्वासों की ईंटों से मोक्ष का मंदिर तैयार कर लेना, क्योंकि नरक की भट्टियां तैयार मत करना। यदि तुम क्षोभ में जीते हो, कलेश में जीते हो, बुराइयां देखकर जीते हो, तो समझ लेना तुम्हारा नरक तैयार हो जाता है, और यदि तुम आनंद में जीते हो तो तुम्हारा स्वर्ग तैयार हो जाता है। किसी की गलती को देखकर हम क्यों पकड़ लेते हैं उसको, और पकड़ ही नहीं लेते, उसे ऐसे रख लेते हैं जीवन में सजोकर जैसे कि वो अमूल निधि हो। कचड़े छाप बातों को, निंदा को, बुराई को, विकृति को, दुष्टता को, किसी की अपराधों को हम ऐसे छोड़ दें जैसे कचड़े को फेंक कर कचड़ा याद नहीं आता है, क्योंकि जो कचड़ों को इकट्ठा करता है उसका घर कचड़े से भर जाता है, और जो जीवन में फूलों को एकत्रित करता है उसे फूल का एहसास होता है। उसे कदाचित कांटे भी चुभ जाएं तो कांटों का एहसास नहीं होता है। हमारी जिंदगी में कितने किसी भी मजहब के महापुरुष रहे, उनके जीवन में यदि विपरीतताएं आई, विसंगतियां आई, तो उन्होंने जीवन को उसको उपहार बना लिया, उसको वरदान बना दिया, उस प्रहार को भी उन्होंने जीवन की सफलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। जीसस हो, उन्हें फांसी दी गई, मंसूर को कोड़े मारे गए, और सुकरात को जहर दिया गया। और हमारे यहाँ जैन शासन में तो कितने कितने उपसर्गों के द्वारा साधु मोक्ष को पा जाते हैं, स्वर्ग को पा जाते हैं, क्योंकि जितना जितना उपसर्ग था उतनी उतनी दृढ़ता आई। जिसको एक बार आत्मा का एहसास हो जाता है उसे लगता है संसार की बाधाएं क्या मुझे विचलित कर पाएंगी, संसार की बाधाएं भी मेरे सामने परास्त हो जाएंगी। तो हमारे जीवन का नजरिया अच्छा रखें। हम किसी शराबी को देखकर भी, किसी पापी को देखकर ये घृणा मत लाओ, उसकी निंदा चुगली अपने मुंह पर मत लाओ, क्योंकि वो तो एक बार शराब पीता है। आप लोग अपने जीवन को देखो, शराबी बाहर से जहर डालता है, और यदि आप क्रोध करते हैं, यदि आप मान करते हैं, तो क्रोध में भी तो हमारे अंदर में हमारी वायु रक्त नाड़ियों से एक जहर उत्पन्न होता है, और वो हमें विकृत कर देता है, हमारे चेहरे को बदसूरत कर देता है, हमारी जुबान को गंदा कर देता है, हमारे हाथों को, हमारी क्रियाओं को बिल्कुल बेढंगा कर देता है। उस जहरीले शराब से भी बचो जो कि क्रोध का नशा है, जो कि अहंकार का नशा है, क्योंकि अहंकार का नशा भी बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। जीवन को धन के लिए मत, जीवन को धर्म के लिए लगाना। और धर्म क्या बात है?
धर्म किसी वस्तु स्थिति को नहीं, धर्म मन स्थिति को बदलने का नाम है। आज से हम जीवन को आनंदमय बनाएंगे। आज अभी से जीवन में दुर्गुण कचरा इकट्ठा नहीं करेंगे। किसी ने कुछ कहा है तो आप समझ लो कोई एक पेड़ भी होता है और आपकी टहनी, पेड़ की टहनी आप पर गिर जाती है तो आपने पेड़ को कभी वापस जाकर पत्थर नहीं मारा। ये बात अलग है कि छोटे बच्चे होते हैं और चोट लग जाती है तो माँ उन्हें बहलाने के लिए जमीन में हाथ मार देती कि मैंने पत्थर को मार दिया, और बच्चे खुश हो जाते हैं। आप तो बड़े हैं, आप तो विवेकवान हैं। जब एक पेड़ भी यदि कुछ टूट के गिर जाता है तो आप नाराज नहीं होते हैं। एक आदमी भी यदि उससे कोई गलती हो जाती तो उससे इतने क्रोधित क्यों होते हैं? समझो वो जड़ है, समझो वो नशीला व्यक्ति है, नशेखोर है, उसे अभी होश नहीं है। उसकी बेहोशी पर उस पर करुणा लाया करो। यदि आप उस पर करुणा लाओगे तो आप भी एक दिन सद्गुणों के धनी हो जाओगे। और एक दिन वो सद्गुण नहीं चाहिए, वो संपत्ति नहीं चाहिए जिसे मौत छीन लेगी। क्या रखा है दौलत जहान में? क्या रखा है दौलत जहान में? क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। इन मकानों को मत बनाना, इस दौलत को दौलत मत समझना। ये दौलत तुम्हें मदहोशी पैदा करती है। कनक कनकते 100 गुणी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए सब बाप आए बोराए। एक कनक यानी सोना होता है। सोने के लिए आदमी सोना छोड़ देता है। गरीब सोना पाने के लिए दौड़ता है और अमीर सोना की रखवाली के लिए दौड़ता है। हम अपने जीवन में सोने को पाएंगे नहीं, जीवन को सोने सा बनाएंगे। जीवन को वो कुंदन बनाएंगे जो जीवन में कसायों की जंग नहीं लगने देंगे। हमारे जीवन का नजरिया इतना सुंदर बनाएंगे कि हमारे कोई दुष्ट भी होगा तो हमें सज्जन नजर आएगा, क्योंकि हम बुराइयों को नहीं, हम अच्छाइयों को देखेंगे। हम संपत्ति के नाम पर सोने और चांदी कागज के बंडलों को इकट्ठा नहीं करेंगे। हम मकान के नाम पर ईंटों के ढेर नहीं लगाएंगे, ईंटों के भट्टे नहीं बनाएंगे, बल्कि उस जगह जाएंगे जहाँ चेतना पूर्ण विराम पाएगी, पूर्ण विश्राम पाएगी चेतना हमारी। और मकान भी बनाना है तो अपनी आत्मा रूपी निवास बनाओ। मकान ऐसे मत बनाओ कि जिन मकानों को तुमने बनाया है, जिन मकानों पर तुमने बहुत पैसा खर्च किया है, एक दिन उस मकान से बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। जिस परिवार को, जिस रिश्तेदार के लिए तुमने इतना खर्च किया है, वो परिवार तुम्हें सत्य जिंदगी भर नहीं सुनने देगा। जब मर जाओगे तब सत्य सुनाएगा, लेकिन क्या फायदा जब सत्य सुनने वाला चला जाएगा। तुम्हें संपत्ति वो नहीं लेना है जो मौत के समय तुम्हें विपत्ति में डाल दे, मौत के बाद तुम्हें नरक निगोद में डाल दे। वो संपत्ति एकत्रित करना है जो तुम्हें स्थायी संपत्ति दिला दे, जो तुम्हें अनंत चतुष्टय की संपत्ति दिला दे। इस संपत्ति की क्यों चिंता करते हो? एक बार सत पुरुष बनो, एक बार सत वक्ता बनो, एक बार सद्गुणों के ग्राही तो बनो। तुम्हारे पास संपत्ति की बरसात हो जाएगी। और क्योंकि संपत्ति सती होना चाहती है, वो सज्जन पुरुषों को चाहती है। और सज्जन और दुर्गुणों में यही फर्क होता है कि हमारे रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। एक गांव में एक व्यक्ति आया और उसने एक फकीर से पूछा, गांव के बुजुर्ग फकीर से पूछा कि इस गांव में मुझे रहना है, गांव कैसा है? उस फकीर ने कहा, ये बताओ तुम जिस गांव से आए हो वो गांव कैसा था? तो वो बड़ा क्रोधित होकर बोला, उस गांव वालों का नाम मत लेना, उस गांव वालों के कारण मुझे निकलना पड़ रहा है। वो गांव वाले बड़े बुरे थे। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाए और जब मेरे पास शक्ति संपत्ति होगी तब मैं एक एक लोगों को देख लूँगा, हर लोगों को मिटा दूँगा। उस वृद्ध फकीर ने कहा कि तुम आगे चले जाओ, कहीं और घर बनाना, ये गांव तो उससे भी बुरा है, इस गांव के लोग उससे भी बुरे हैं।
तुम किस किस को मिटाते रहोगे। और थोड़ा वो बढ़ भी नहीं पाया था, तब तक दूसरा घुड़सवार आया और वही प्रश्न उसने कहा, क्योंकि पहले ने बोला था ये बुड्ढे इस गांव के लोग कैसे हैं, दूसरे ने आया और उस वृद्ध आदमी के पैर छुए और उसे जय जिनेंद्र की और बोला कि आप बताओ इस गांव में मैं रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं। तो उसने बुड्ढे ने वही प्रश्न उससे किया कि जिस गांव से तुम आए थे वो गांव कैसा था, उस गांव के लोग कैसे थे। उसकी आंखों में आंसू झलक आए और बोला उस गांव की बात मत कीजिए, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन हमारे कारण उस गांव वालों पर आपत्ति आने वाली है, इसलिए मैं उस गांव को छोड़ना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इतने प्यारे लोगों पर मेरे कारण कोई आपत्ति आए, और जब मैं तो चाहता हूं मेरे पास शक्ति और संपत्ति होगी तो उस गांव वालों का बहुत भला करूंगा, बहुत भले लोग हैं, उससे अच्छे दुनिया में लोग नहीं मिल सकते हैं। तो उस फकीर, वृद्ध फकीर ने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, इस गांव के लोग उससे अच्छे हैं। पहले घुड़सवार ने कहा कि तुम कैसे हो, तुम संत हो, फकीर हो और तुम ऐसी बात कर रहे हो, हमसे कह रहे थे कि गांव बहुत बुरा है और तुम इससे कह रहे गांव बहुत भला है। उसने कहा अपने नजरिया पर निर्भर करता है, तुम उस गांव से लड़कर आए हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर दुर्गुण है, तुम्हारे अंदर क्षोभ है, संताप है, क्रोधित व्यक्ति हो तुम जहां जाओगे तुम्हें वैसी ही दुनिया दिखेगी। और ये व्यक्ति प्रेमवान है, प्रेमवान को जहां जाएगा वहाँ प्रेमी लोग ही नजर आएंगे, दुनिया में कोई दुर्गुण और सद्गुण नहीं होते हैं। हमारा नजरिया जैसा होता है हमें वैसी चीज़ दिखती है। तुम अपने नजरिया को इसी संसार में अच्छा बनाए, इस संसार में ऐसा नहीं बनाए कि हमारे जीवन में कोई हमारे साथ बुरा करता है हम सोचें कि परमात्मा ने इतना भला किया है, तुम्हें हर चीज़ दी है जीवन में, पैर तुम्हें इसलिए नहीं दिए कि तुम दुकान और मकानों के चक्कर लगाओ, पैर तुम्हें इसलिए दिए हैं इन पैरों को सत्पथ पर बढ़ाना, इन पैरों को उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ाना, इन कदमों को आचरण की ओर बढ़ाना, और एक दिन तुम भी आचरणवान बनकर पूर्ण चारित्र को प्राप्त करके अपने अंतिम लक्ष्य को पाना, अपनी चरम सीमा को पाना, तुम मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाना। इसलिए तुम्हें कदम मिले हैं, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है।